स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग डेली टू डेली सेशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोग अलग अलग शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषयों की तैयारी आपको आइडियल स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर दिया जा रहा है। आप चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं और डेली टू डेली का क्लास से ज्वाइन हो सकते हैं। आज मैं फिर से आपका एक लैंग्वेज का क्लास लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, वो है हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी को हम लोग हिंदी कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। अगर हिंदी के बारे में जाने, हिंदी क्या है तो इसको बोला जा सकता है क्या? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है वो, और ख़ास तौर से भाषा तो है, लेकिन यह भारत का अगर बोला जाए तो भारत का कैसा भाषा है? ये राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी जो है वो भारत का राष्ट्रीय भाषा है। हालांकि आज के दौर में ज़्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करने लगे हैं, लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है और हिंदी को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। अब है क्या कि अगर हम लोग बात करें कि इसका लिपि क्या है, हिंदी की जो लिपि है इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो इसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी है। और हम लोग अगर हम लोग को जानना है तो हम लोग पूरा शुरुआत ओपनिंग से हम लोग सीखेंगे और उसमें हम लोग को व्याकरण का सबसे ज़्यादा महत्व देना होता है, क्योंकि व्याकरण ही हमें क्या करवाता है, हिंदी का शुद्ध बात करने या शुद्ध पढ़ने के लिए या शुद्ध लिखने के लिए मुझे ज्ञान करवाते हैं। भाषा तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है कि आप ऐसे भी सीखा जा सकता है, क्योंकि इसे आप जिस परिवेश में रहेंगे परिवेश से लोग भाषा सीख जाते हैं। इंग्लिश लोगों को लगता है बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, सीखा नहीं जा सकता है, बट होता क्या है कि हम लोग को रूरल क्षेत्र में इंग्लिश का ज़्यादा प्रचलन नहीं है और हम लोग को सोसाइटी में वैसा लैंग्वेज मिल नहीं पाता है, जिसके कारण हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और यहाँ क्या है कि ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं तो भी सीख जाते हैं। लेकिन अब है क्या, सीख तो जाते हैं लेकिन करेक्ट जो होता है वो लैंग्वेज शुद्ध कैसे हो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ध्यान से आप लोग बने रहें। सबसे पहला चीज़ है कि आपको जानना है व्याकरण के बारे में। अब व्याकरण को जानने से पहले हिंदी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। हिंदी को क्या बात किए हैं कि हिंदी जो है वो क्या है, भाषा है। तो हम लोग भाषा के बारे में जानकारी लेंगे कि भाषा आखिर कहते किसको है। तो हम लोग क्या इसका डेफिनेशन क्या देते हैं, अपनी विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, मतलब जो अपनी मन की भाव है या विचार है, हम लोग क्या करते हैं उसको दूसरे तक प्रकट करते हैं, चाहे जैसे करें लेकिन दूसरे तक प्रकट करते हैं अपने विचार को। वही एक प्रकार का क्या है, भाषा है। अब हम लोग मुख्यतः जानते हैं कि ये भाषा जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं क्या, दूसरा नंबर में भाषा के
प्रकार, प्रकार या भेद बोले तो ये मुख्यतः भाषा 3 प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। भाषा ये 3 प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो वो है मौखिक भाषा, सेकेंड लिखित भाषा, थर्ड सांकेतिक भाषा। ये 3 तरह के भाषा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे कि आखिर मौखिक भाषा है क्या। ध्यान देंगे प्लीज़ स्टूडेंट्स कि ये मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि जो मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भाषा ऐसा है जिसको हम लोग मौखिक रूप से यानी मुंह से हम लोग बोल करके अपने विचार को दूसरे तक व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या सेकंड क्या है। अगर आप लोग सेकंड यहीं पे नोट करते हैं, लिखित भाषा, ये क्या है। लिखकर अपनी विचारों को दूसरे तक प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाता है। मतलब कि हम लोग जिस भाषा को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर लेटर लिखना हो तो लेटर को हम लोग लिख करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा दूसरे भेज देते हैं और फिर क्या होता है कि वहाँ से फिर रिटर्निंग मैसेज मिलता है या तो वे जहाँ भेजे वो व्यक्ति उस बात को समझ जाता है। तो ये क्या है, इसी को हम लोग लिखित भाषा मतलब अपने विचार को हम क्या किए लिख करके उसके तक पहुँचा दिए। तो ये पहुँचाना ही क्या है, एक तरह का लिखित भाषा है। और हम लोग अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग राइट डाउन इसको करते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ये हिंदी का क्लासेस वो एकदम बिल्कुल शुरुआत से आप लोग को दिया जा रहा है। अब हम लोग थर्ड बात करने जा रहे हैं क्या, सांकेतिक भाषा। ये क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है, जिस भाषा के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी
मन की भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, कॉमा सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस भाषा को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ लिखा है, जिस भाषा के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी मन की भावों को दूसरे तक प्रकट करते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाता है। अर्थात कि जो बच्चा रहता है वो तो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो क्या करता है, इशारे से बोलता है या इशारे से करता है, पानी पीने का इशारा, तो एक तरह क्या है, वो भाषा है, उनकी माँ समझ जाती है। या गूंगा लोग को भी हम लोग देखते हैं क्या है कि वो किसी चीज़ को इशारे करके बता दिया, हम लोग समझ जाते हैं, वो भी क्या है, बोला नहीं, लेकिन वो भी एक। हाँ, तो और दूसरा चीज़ है क्या कि हम लोग कभी कभी जो बोलने वाले व्यक्ति हैं वो भी इस भाषा का उपयोग करते हैं। कभी कभी होता क्या है, अपने दोस्त यार को अगर बुलाना है तो कभी हम लोग इशारों से उसके घर से बुला लेते हैं, इशारा करके बोल देते हैं, वो रोड पर चला आता है। ये क्या है, ये भी एक तरह का सांकेतिक भाषा है। अब है क्या कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, वो एकदम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टॉपिक है, जैसे क्या है, लिपि। लिपि क्या है, जैसे अभी बात किए थे पहले टॉपिक में, लिपि क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते। भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को यहाँ छूटा हुआ है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे होता क्या है कि हम लोग का यहाँ पे अगर बात किया जाए हिंदी का लिपि देवनागरी है, और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो ये जो लैंग्वेज है हिंदी और अंग्रेजी, इसको हम लोग क्या करते हैं, अपना पैराग्राफ जैसा भी रहता है, मान लीजिए ऐसा है तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस मोड में जाते हैं। लेकिन उसी तरह से कोई दूसरा भाषा है हिंदी इंग्लिश का, तो इस मोड से यानी बाएं से हम लोग, यानी कहने का मतलब है कि लेफ्ट से हम लोग राइट की तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरा भाषा जैसे हो गया क्या, उर्दू हो गया, उर्दू को क्या करते हैं, वो आपका राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। इसका मतलब है उसका लिपि अलग है, उसका स्क्रिप्ट अलग है, इसीलिए उसका लिखने का जो शैली है वो अलग है। पहले हम लोग इतिहास का थोड़ा सा एक टॉपिक बता रहे हैं। वो इतिहास में खरोष्टी एक लिपि थी जिसको हम लोग क्या करते थे कि रिवर्स लिखा जाता था। उसको खरोष्टी लिपि को भी राइट साइड से लेफ्ट लिखा जाता था। तो यही है लिपि। आज का क्लास हम लोग यहाँ तक किए हैं। कल हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये व्याकरण का हर एक पहलू पर हम लोग बात करेंगे कि व्याकरण है क्या, व्याकरण के कौन कौन से भाग हैं, और उसको हम लोग फिर विस्तार से जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल फिर नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।